ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, अब हो गया आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार करती हो 12 फरवरी है ना, जो सेट ए उसका पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो जिस विद्यार्थी को अभी भी 70 में से 60 से 65 नंबर चाहिए, तो ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो आप कर लेना है ना। पूरा हिंदी मीडियम का बताऊंगा, साथ में इंग्लिश मीडियम वालों का। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो पूरा आपका सोल्यूशन सामने आ जाएगा है ना, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही पेपर आने वाला है, ध्यान रखना बात। मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे, जो अधिकतर बार पेपर में आ चुके हैं 2000 से लेकर 2023 तक पूरे आईएमपी क्वेश्चन 4 सेट है, ए बी सी डी, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो 60 से क्या 75 नंबर कर लोगे यदि 4 ही आपने करे, सेट ए बी सी डी कर लो और कुछ मत करो है ना। जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो जरूर करिएगा, क्योंकि पूरा निचोड़ है ना, पूरे सालों का निचोड़ है भैया, आएगा जरूर, कहीं से नहीं बनता, रिपीट यहीं से होते हैं पेपर पूरे है ना। धातु का प्रवृद्धांक होता है अनंत, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ पर, ज्यादा टाइम नहीं बकवास का। जो विद्यार्थी समझना चाहता है उसे मैंने समझा दिया भैया शुद्ध हिंदी में कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कोई आपको रियल पेपर नहीं मिलने वाला है ना। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा पुनर्वर्तित हो सकती है और विद्युत ऊर्जा आ जाएगा है ना। और चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो पूरे यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को भर दिया। देखो जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम बचा, अब टाइम नहीं है आपके पास, तो जितना हो सके रट डालो है ना, लास्ट मौका है, रट डालो, फिर बाद में ये मौका आपका फिजिक्स में नहीं आने वाला है। जैसे हम यहाँ पर आप रिक्त स्थान की इंग्लिश मीडियम के जो एक और क्वेश्चन बचा हुआ छठा है ना, फिर हम रिक्त स्थान की तरफ चलने वाले। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश पर निर्भर करती है, तो किस पर, आवृत्ति पर। विद्युत चुंबक की तरंगे डेड से तो क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे। यहाँ पर आवेश आ जाएगा, कला समृद्ध स्रोत के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ क्या होता है, अपरिवर्तित होता रहता है ना। और जूल आ जाएगा। पूरा यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, भरोसा रखिए है ना। यहाँ से देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों के आंसर आ जाएंगे। सही जोड़ी, अवरक्त विकर्ण होती है तो अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी किरण JW रीटर। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध की बात करूं तो RA/L। और यहाँ पर देखिए ये पांचवा और छठा 1/, यहाँ पर 2πfc आ जाए। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने जो बची हुई जोड़ी है इंग्लिश मीडियम वालों की है ना, वो आराम से देख लीजिएगा। यहाँ से एक वाक्य, किसी बायस में PN संदेश डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो पश्चिम बायस अभिनेत्री है ना। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो क्षारीय धातुएं प्रयुक्त मानी गई है भैया। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो शून्य माना गया है। सूक्ष्मदर्शी तरंगों की तरंग दैर्घ्य पारस लिखिए, तो आपका ये लिख देना है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले सत्य से देखेंगे तो सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, बिल्कुल सत्य। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, बिल्कुल यहाँ पर गलत। पूरा देखिए सत्य भी मैंने जिस तरह से आपसे कहा था उसी तरह आपका पूरा सोल्यूशन लेकर आया हुआ हूँ है ना। तो अच्छे से मेहनत करना। देखो बेटा जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप करोगे उतने अच्छे जो परीक्षा में अधिकतर बार आए ना वही है ना, हाँ वही है। फिर बोल रहा हूँ अधिकतर इसी में से पेपर बनेगा, कोई अलग से नहीं बनता है। तो वही समाहित है ना, पिछले सालों के हैं कुछ 30 साल, मतलब 2-4 साल से जो रेगुलर आ रहे हैं वही क्वेश्चन हमने अधिकतर बार लिए हुए। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। किरचॉफ का वोल्टता का नियम, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, ये आपका 9वां क्वेश्चन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि आप जान सकते हो इसका सोल्यूशन। आप यहाँ से छठे क्वेश्चन तो बता दिया, अब पूरा पेपर है भैया, ऐसे थोड़ी छठे क्वेश्चन से आप प्रश्न भी देखो। अब टाइम आपके पास बचा कितना, अब एक एक क्वेश्चन का कब तक बताऊंगा, तो जितना आपको याद है ना उतना करो, रट डालो है ना। जितना देखो किसी विद्यार्थी को आपको ये पता है तो किसी विद्यार्थी को ये नहीं पता, क्लियर है। अब किसी को आपको ये पता तो किसी को ये नहीं पता, किसी तुम्हें ये याद है तो किसी और को ये याद नहीं है, ये तुम्हें नहीं याद तो किसी और को ये याद है। तो इसलिए मेहनत आप करिएगा अपने हिसाब से। मैं एक एक समय आ जाऊंगा, फिर वीडियो क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज होंगे है ना कि सर तो इतना इतना टाइम लगा रहे हैं, हमें ये क्वेश्चन याद था।
क्लियर है। तो आपने अपने जितना इस तरह से आपने सन्ने किया वहां से आप कर लीजिए ना, और कंफ्यूज हो जाओगे मैं बताऊंगा उसमें आप प्रश्न अलग अलग रहेंगे, तो क्योंकि आपके सन्ने किस टाइप से लिखा है मैं आपको किस टाइप से बताऊंगा, तो पूरा आप गड़बड़ कर दोगे ना। मेरा करोगे कि सर का, तो सर का जो बताए वही उसी में उसी नोट्स में से आपको करना है ना, अलग से नहीं करना। फिर बोल रहा हूँ अलग से क्वेश्चन में आप उलझ जाओगे ना, टाइम भी खर्च होगा, और दोनों का मिक्स करोगे ना तो आप जो याद है वो भी भूल ही जाओगे। क्लियर है। तो ऐसा नहीं करना गलती आपको, जो आपके सर ने बताया वहीं से आपको थोड़े बहुत याद होंगे, तो थोड़े बहुत आप पढ़ोगे जिसमें वो आपको कवर हो जाएंगे, नहीं तो आप एक नए अध्याय से शुरू करोगे तो पूरा गड़बड़ कर दोगे, है ना। और यहाँ पर मैं आगे पेज पलटूँ तो आपके सामने आ जाएगा, ये बढ़िया से देखोगे तो ये तो आ जाएगा 18वें का, ये आपका 19वां, ये आपका 20वां। तो अच्छे से मेहनत करिएगा, जो विद्यार्थी जितने अच्छे से मेहनत करेगा उतने अच्छे अंक उसके आने की संभावना रहने वाली। तो पूरा यहाँ पर सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ और करा दिए पूरा, है ना। मेहनत कीजिएगा, जो विद्यार्थी जितने अच्छे मेहनत करेगा उतने अच्छे अंक आने की संभावना रहने वाली। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, और जो आपके प्यारे दोस्त हैं उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुँचाएगा, जिससे वो भी देख सके और वो भी क्लास 12 में टॉप कर सके। जिस प्रकार आपको 12वीं और अंग्रेजी में मैंने आपकी मदद की थी, हिंदी के 12वीं और यहाँ पर इंग्लिश में मदद की थी, उसी प्रकार भौतिक शास्त्र में आप कर रहा हूँ। साथ ही जो अगले पेपर रहेंगे आपके जीव विज्ञान हो, केमिस्ट्री हो, अर्थशास्त्र है ना, उनके सभी के आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जो भौतिक वाले के लिए तो अर्थशास्त्र नहीं, पर जो बचे हुए प्यारे विद्यार्थी उनके सब्जेक्ट हैं तो उनकी मतलब पूरी आपको हर सब्जेक्ट यहाँ पर तैयारी करा दी जाएगी।